नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जनरल नॉलेज के 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और हमें बताना कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। और अगर आप लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं तो गुरुकुल एकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कर लेना और ऑन कर लेना बेल आइकन को, ताकि हमारे न्यूली अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप लोग लगातार फायदा उठाते रहे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 1889 में हुआ था जवाहरलाल नेहरू का जन्म, यानी कि ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक पूछा गया है कौन थी? तो फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक थे इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक। ऑप्शन नंबर डी रहेगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में बोली जाती है डोगरी भाषा। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, FEO का मुख्यालय कहाँ पर है? FEO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स रोम में है FEO का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ था? प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ था? तो 776 ईस्वी पूर्व हुआ था। 776 ईस्वी पूर्व हुआ था फ्रेंड्स पहला ओलंपिक खेल। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स 7 होती है, प्रत्येक पक्ष में 7 संख्या होती है वाटर पोलो में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है फ्रेंड्स भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क किस नदी की तट पर बसा हुआ है? न्यूयॉर्क किस नदी की तट पर बसा हुआ है? तो हडसन नदी की तट पर बसा हुआ है न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था? भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था? तो 1975 में छोड़ा गया था फ्रेंड्स भारत का पहला उपग्रह। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है पूछा गया है? तो 5.5 ग्राम है, 5.5 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स दिल्ली में है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या होता है? शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या होता है? तो आप लोग याद रखना, फाल्गुन होता है शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व अहिंसा दिवस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो 1861 में, 1861 में भारत का भारतीय सिविल सेवा अधिनियम बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स 21 वर्ष होनी चाहिए पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे पूछा गया है। तो बल याद रखना, जवाहरलाल नेहरू थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम सीट कितनी होनी चाहिए?
किस राज्य की विधानसभा में न्यूनतम सीट कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स 60 होनी चाहिए न्यूनतम सीट, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ? राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो ये हुआ है अनुच्छेद 163 के तहत, आर्टिकल 163 के तहत हुआ है राज्य मंत्रिपरिषद का गठन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे मेरा निवेदन फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगी और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगी। अगर आप लोग यहाँ पर पहली बार आए तो फटाफट से गुरुकुल अकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑन कर लेंगे बेल आइकन को, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे और आप लोग लगातार वीडियोज़ का फायदा उठाते रहे। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में लोकसभा के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स 30 होती है प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष से की गई? भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष से शुरू हुई गई? तो ये की गई थी फ्रेंड्स 1881 से, 1881 से भारत में नियमित जनगणना शुरू की गई थी। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ताप का मात्रक क्या है? ताप का मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है ताप का मात्रक, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे पूछा गया है से। यह देखना, गुलजारी लाल नंदा थी, गुलजारी लाल नंदा प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक थे फ्रेंड्स। तुगलक वंश का संस्थापक ऑप्शन सी होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने भारत में इक्तादारी प्रथा की प्रचलन शुरू किया था? किस सुल्तान ने भारत में इक्तादारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया था? फ्रेंड्स ये किया था इल्तुतमिश ने, बिल्कुल फ्रेंड्स इल्तुतमिश ने भारत में इक्तादारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तमिलनाडु राज्य में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो फ्रेंड्स उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु राज्य में अधिकांश वर्षा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कांसा किसका मिश्र धातु है? कांसा किसका मिश्र धातु है? तो तांबा एवं टिन का मिश्र धातु है कांसा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी आज की वीडियो के क्वेश्चन जो कि अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आप लोग कमेंट करके बताएंगे कितने क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन अपने सही किए हैं। वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगे तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना। अगर आप लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं तो गुरुकुल अकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि हमारे आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे और आप लोग लगातार वीडियो का फायदा उठाते रहें। और फ्रेंड्स अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आज की वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मेंशन करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की हमारी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।